ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च तत्ना बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं शृणुयातं व इषणन् निखाना मुम्बैखान सर्वलोकं व इखान। आज अक्षय नवमी, जो कि बड़ा ही अक्षय उसे कहा जाता है जिसका कभी क्षय न हो, जो आदि और अंत सहित है उसे अक्षय कहा जाता है, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है और अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आज के दिन ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया था और आज के दिन ही प्रकृति का प्रारंभ भी हुआ था, इसलिए भी इसका विशेष महत्व होता है। खास करके अपने अपने लोग अपने अपने मायने के हिसाब से धर्मशास्त्र के आधार पर हर एक लोग अपने अपने से अर्थ लगाते हैं, लेकिन अक्षय नवमी का शाब्दिक अर्थ है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसकी कभी क्षय नहीं होती है, इसलिए। और प्रकृति ने वरदान दिया हमें आंवले के रूप से, जिसे आंवला नवमी भी आज कहा जाता है। आंवला नवमी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज धात्री यानी आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना आरोग्य प्रदायक होता है और जीवन में हर एक प्रकार की सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे बड़े आरोग्य के देवता जो धन्वंतरी हैं, उनकी जो जन्म जयंती होती है धनतेरस के दिन, उस दिन जो है अमृता और धात्री यानी आंवला लेकर के उत्पन्न हुए थे समुद्र के द्वारा। इसके कारण से भी आंवले का विशेष महत्व कहा जाता है प्रकृति में। और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आंवले जो है इतनी शक्ति प्रदायक है, जिसको इंग्लिश में एंटी एजिंग भी कहा जाता है। यानी यदि आप आंवला का नियमित सेवन करते हैं, यदि आंवला का आप सेवन करते हैं तो आपके जीवन में प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है शरीर की बहुत जग जाती है और शरीर जो है आरोग्य प्रदान करता है। इस प्रकार भगवान का दिया हुआ अमृत रूपेण आंवला को माना गया है। इस दिन जो है आंवले के नीचे, आज के दिन अक्षय नवमी के दिन आंवले के नीचे लक्ष्मी दामोदर नारायण का पूजन करने से कुष्मांड यानी सजकुंभर में सोना, घी और तिल लपेट करके उसको वस्त्र में लगा करके और कुष्मांड का दान करने से, कुष्मांड की पूजा करने से और आंवले के नीचे भोजन करने से समस्त प्रकार के जन्म जन्मांतर के जो दोष हैं उसकी समाप्ति हो जाती है। आज के दिन कुष्मांड का दान करने से, स्वर्ण का दान करने से, तिल का दान करने से, गौ का दान करने से सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और हमारे जीवन में जो भी आधिदैविक, आधि भौतिक और राजसी, तामसी और जो भी प्रकार के दोष हैं, उन सभी दोषों से समाप्ति हो करके हमें आर्थिक, धन और मन तथा मानसिक, कायिक और वाचिक से शुद्धता मिलती है। हमारे जीवन में कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार की तपस्या हैं, उन सभी की प्राप्ति होती है। जीते जी धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, काम की प्राप्ति और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति, यह आज के दिन आंवले के नीचे पूजन करने से, कुष्मांड का दान करने से और गौ का दान करने से, तिल का दान करने से, हिरण्य यानी सोने का दान करने से यह प्राप्त होती है। और कुष्मांड में सोना भर करके, तिल लगा करके, घी लगा करके दान करने से कहा जाता है अक्षय फल की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में किसी प्रकार का जो दोष है उस दोष से हमें निवृत्ति मिलती है। इसकी कथा आती है, अक्षय नवमी का कथा है, जिसे मैं सारांश में यहाँ कहना चाहता हूँ कि धनंजय और कृष्ण शर्मा नाम के 2 ब्राह्मण के लड़के थे। वह दोनों साथ में जन्मे, साथ में पले बढ़े, सारा कुछ कर्म किया। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद धर्मराज जी महाराज कृष्ण शर्मा को नरक में डाल दिए और धनंजय को अपने साथ लेकर के चल रहे थे। उसी समय धनंजय ने पूछा कि हे धर्मराज जी, हमारा भाई जो हमारे साथ पला बढ़ा, सब कुछ हमने कोई भी जीवन में सत्कर्म नहीं किया, फिर भी जो है हमें जो है स्वर्ग प्राप्त हो रहा है और हमारे भाई कृष्ण शर्मा को नरक की प्राप्ति हो रही, क्यों? तो धर्मराज जी महाराज ने कहा कि देखो धनंजय, तुमने अपने जीवन में कार्तिक मास में अपने गुरु के साथ, गुरु की समिधा यानी गुरु का जो आसन और उनकी जो लकड़ी वगैरह जो भी था व्यवस्था, वह सब व्यवस्था लेकर के तुम गुरु के साथ में कार्तिक मास में गंगा का स्नान 3 बार किया और अक्षय नवमी के दिन तुमने दीप प्रज्वलित करके आंवले के नीचे भोजन किया और गुरु के साथ गुरु की सेवा की और वहाँ पर तुमने कुष्मांड का दान भी किया। जो गुरु कर रहे थे उसके साथ साथ तुमने भी उस चीज़ को स्पर्श किया और तुम्हारे द्वारा भी दान पुण्य हुआ। इसके कारण से एकमात्र कुष्मांड का दान करने से, स्वर्ण का भर करके कुष्मांड का दान करने से आज के दिन अक्षय नवमी के दिन जो इस प्रकार आंवले के नीचे भोजन करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के दोष नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
तो धनंजय ने कहा कि एकमात्र अक्षय नवमी का व्रत करने से हमें जब इतना पुण्य प्राप्त होता है कि हमारे जीवन के जितने भी पाप थे सब समाप्त हो गए और हमें स्वर्ग प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारा भाई यदि नरक में रहेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसका उपाय क्या है? तो धर्मराज जी महाराज ने कहा कि तुम अपने पुण्य में से उस कृष्ण शर्मा को अपने उस जो कुष्मांड का जो तुमने दान किया उस पुण्य की आधा फल जो है अपने भाई को नाम से तुम संकल्प करके दान कर दो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ स्वर्ग को प्राप्त होगा। इस प्रकार से धनंजय और कृष्ण शर्मा दोनों जो है स्वर्ग को प्राप्त हुए और भगवान को इतना प्रिय होते हैं, अक्षय नवमी व्रत करने वाले इतने प्रिय होते हैं कि उनको जो है भगवान नारायण ने अपना द्वारपाल बना लिया। इसलिए धनंजय और कृष्ण शर्मा जो है दूसरे जन्म में वह जो पुण्यशील और सुशील नाम से विख्यात हुआ, जो भगवान के द्वारपाल बने हुए हैं। यानी संसार के जितने भी लोग यहाँ पर से मृत्यु होकर के जब जाते हैं तो धर्मराज जी महाराज के घर दरबार में जब प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारपाल पर बैठा हुआ पुण्यशील सुशील नाम का जो दोनों व्यक्ति है वही धनंजय और कृष्ण शर्मा विद्यमान है। इसलिए धर्मशास्त्र के आधार पर यह जो है बहुत बड़ी पुण्य की बात है। दूसरी बात, इस बार जो है मंगलवार को एकादशी व्रत भी पड़ रहा है, जो कि बड़ा ही पुनीत होता है। जो लोग नहीं भी कर सकते हैं सभी एकादशियाँ व्रत, वह कार्तिक मास का व्रत कर लेने से सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस बार हरिवासर भी लग रहा है, बुधवार को हरिवासर लगने के कारण जो लोग हरिवासर करना चाहते हैं उन्हें जो है 5 दिन पहले कम से कम, ऐसे तो कार्तिक मास में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं संभव है तो कम से कम 5 दिन पहले, एकादशी से 5 दिन पहले आप लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करें, नियमित शाकाहारी भोजन लें और सात्विक भोजन लें। संभव हो तो घी का बना हुआ भोजन लें और सात्विक विचार रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें, गंगा स्नान प्रत्येक दिन करें और संभव हो यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं शारीरिक असमर्थता के कारण तो आप घर में ही जल में गंगा जल डाल करके उससे स्नान करें और तत्पश्चात एकादशी का व्रत करें और दूसरे दिन हरिवासर का भी उपवास रखें और तीसरे दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन आप आंवले और तुलसी से व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका हरिवासर का पुण्य भी प्राप्त होगा और एकादशी का पुण्य भी प्राप्त होगा। ऐसा करते हैं। इस बार हरिवासर भी लगने के कारण बहुत सारे लोग हरिवासर के दिन गऊ का दान, तिल का दान, तिल का दान और इस दिन जो है आपको वस्त्र का दान, सिज्जा का दान करना, गऊ को वस्त्र लगा करके स्वर्ण बांध करके और गऊ को दान करने से सब परिवार की आरोग्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार गौ का दान करने से जन्म जन्मांतर के दोष नष्ट होते हैं। हरिवासर के दिन उपवास रख करके और संध्या काल में चांदी का दीप दान करने से, तुलसी जी का वृक्ष की पूजा करके, तुलसी का विवाह करा करके और तुलसी का दान करना, गौ का दान करना, तिल का दान करना, स्वर्ण का दान करना और जो 5 प्रकार के बर्तन है उस बर्तन को दान करना, सिज्जा को दान करना। ऐसा करने से तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी का विवाह करना, ऐसा करने से हमारे जीवन में सब प्रकार की ऊर्जात्मक प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में नारायण का महीना है, इसलिए भगवान नारायण की सानिध्यता प्राप्त होती है और धर्म अर्थ काम से प्राप्ति होकर के इस जन्म जन्मांतर से निवृत्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त